ये देखिए सर, यही वो बोधि वृक्ष है सर, जहाँ आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठ कर मेडिटेशन किया। ये साउंड को सिर्फ फील किया जाता है सर। वेलकम टू महाबोधि टेम्पल। तो चलिए हम एंटर करते हैं। ₹100 चार्ज लगता है गाइस। ये वो टिकट कैमरा का, कैमरा फी 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। एक्शन कैमरा हो या फिर DSLR, सब उसका मतलब चार्ज है 100 रुपीज़। ये सब बौद्ध भिक्षुक सब अब बाहर निकल रहे हैं शायद ज्ञान लेकर। वो एंट्रेंस डोर, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। है नहीं ना कुछ मोबाइल ईयरफोन नहीं जमा करके आया और वॉलेट जा सकता है। सो फाइनली हमारी चेकिंग तो हो चुकी है और हम चल चुके हैं अंदर। और कुछ अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। ये रहा वो बड़ा सा टेम्पल, जो उसका गुंबद है, उस टोटल पूरा गोल्ड का है। शायद कोविड के टाइम ये मार्क बनाया गया था, बट अभी तो कोई कोविड है नहीं, थैंक गॉड कोविड चला गया। तो विदाउट मास्क हम लोग एंटर कर रहे हैं। यह है वो मैप जो पूरा इस मैप में दिखाया गया है। टेम्पल एंट्रेंस, पाथवे, मेन टेम्पल, मेन गेट, ये सब मेडिटेशन पार्क गेट, ये सारी डिटेल्स इस मैप में दी हुई है। सो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। ये जो वॉल टाइप का बना हुआ है, इस हर वॉल पे कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं। पास से मैं आप सबको दिखाता हूँ। और इसके किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। काफ़ी भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। सो ये है महाबोधि महाविहार मंदिर और ये है वो एंट्रेंस डोर। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं और कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, जिस पर दिया हुआ अपना मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट काउंटर में जमा करें एवं तलाशी एवं जांच में पुलिस के साथ सहयोग करें। तो ऐसा कुछ मोबाइल के बारे में। तो आप सब मोबाइल लेकर ना हो तो ही बहुत बढ़िया है। सिक्योरिटी की बहुत ही तगड़ी व्यवस्था है भाई यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है सर। वेलकम टू बोध गया। थैंक यू। बोध गया में आपका स्वागत है जी। अभी आप जिस मंदिर को दर्शन करने जा रहे हैं, जी। ये मंदिर का नाम है महाबोधि महाविहार। अच्छा। महा मीन्स होता है महान, बोधि मीन्स होता है ज्ञान, जहाँ आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई है। जी। जब राजकुमार सिद्धार्थ इस जगह पे आए थे तो इस जगह पे मंदिर नहीं था। ये जगह का नाम था उरुवेला। उरुवेला एक जंगल एरिया था सर, फॉरेस्ट एरिया था। जी। तो आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने इस जंगल में बैठकर मेडिटेशन किए थे। अच्छा। जिस जगह पर बैठकर मेडिटेशन किए थे, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर मेडिटेशन किए थे, वो पीपल का वृक्ष था। जी। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो पीपल वृक्ष हो गया, बोधि वृक्ष हो गया और ये राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है। ये जो मंदिर की तरफ देख रहे हैं सर, इस तरफ को बनाया गया। जी। जो पहला राजा, जो मगध के राजा थे, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक ने ये मंदिर को केवल 30 फीट बनाया गया था सर। ये देखिए सामने में, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर तक देखिए छोटा छोटा स्तूपा बना रहा है लाइनिंग से सर। ये 30 फीट तक सम्राट अशोक का टाइम के बनाया गया है सर। 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया है। ऊपर में 150 फीट समुद्रगुप्त गुप्ता कालीन के समय का बना हुआ है सर। इसकी टोटल हाइट सर 180 फीट है बॉटम टू टॉप। सबसे टॉप में देखिए सर, सबसे टॉप में सोना लगा हुआ है। जी। वो 289 kg का गोल्ड है, जो थाईलैंड के राजा आज से 9 साल पहले दान में दिया गया सर। थाईलैंड के? जी सर। थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है सर, जो थाईलैंड के राजा का नाम था भूमिपाल। तो आज से 9 साल पहले आए थे सर, उसी के द्वारा ये दान में दिया गया सर। 2013 से पहले ये देखिए सर, इस गुंबज में ये सब गुंबज में सोना नहीं लगा हुआ है सर, गोल्ड नहीं लगा हुआ है सर, में लगा हुआ है गोल्ड सिर्फ उस गुंबद में? जी, सिर्फ गुंबज में लगा हुआ है सर। तो पूरा मंदिर बन के तैयार। नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। खिलजी ने सर्वप्रथम नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी सर, वहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा देते हैं। तो 12वीं शताब्दी में वहाँ लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद इस मंदिर को भी आक्रमण किया जाता है। पहले यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाए थे, वहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दिए थे।
वहाँ इतने सारे पुस्तकें बुक वगैरह थे सर कि 6 मंथ तक कंटिन्यू बर्निंग करते रहा, क्योंकि उस समय कागज़ पन्नों पर नहीं लिखा जाता था, उस समय तामपत्र पर लिखा जाता था। तो उसमें लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद इस मंदिर को भी आक्रमण किया जाता है सर खिलजी के द्वारा। ये जो मंदिर के ऊपर गुम्बद देख रहे हैं सर, उस गुम्बद से 30 फीट नीचे तोड़ देता है सर। 30 फीट तोड़ने के बाद ये पूरे कंपाउंड को सर चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ये सब देखिए सर, ये सब सारा मंदिर का टॉप पार्ट पे हुआ करता सर, ये 30 फीट के लेवल में ऊपर हुआ करता था। अच्छा। तो खिलजी के द्वारा सारे डिस्ट्रॉय करके जो मिट्टी के अंदर दबा दिया गया था सर, तो ब्रिटिश वाले ने जब खुदाई किया तो बहुत सारे प्रतिमाएं निकले थे, सारा ब्रोकन पार्ट है। अच्छा। तो ब्रिटिश वाले ने कई जगह पर स्तूपा, छोटे छोटे स्तूपा बनाया गया सर। ये देखिए सर, किसी का पैर है तो किसी का बॉडी नहीं, सारा ब्रोकन पार्ट है सर। यहाँ देखिए किसी का हेड है, सारा किसी का पैर नहीं, सारा सारा ब्रोकन पार्ट है सर। वहाँ देखिए सर, वहाँ देखिए सारा ब्रोकन पार्ट रखा हुआ। अच्छा, ये सब मिट्टी के अंदर सारा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था सर। ये देखिए सर, आपके बैक साइड में देखिए, ये सब सारा ब्रोकन पार्ट मिला गया था सर ब्रिटिश के द्वारा। अच्छा, ये ब्रिटिश के द्वारा इसे खोद कर मतलब? जी सर, ब्रिटिश के द्वारा खुदाई में सारा निकला गया। ये देखिए सर, ये मेडिटेशन बेल है जो 8 मेटल से बना हुआ है सर, अष्ट धातु से बना हुआ है जी। इसे मारने के बाद इसका जो साउंड आएगा सर, ओम के जैसा प्रतीत होता है, ओम के जैसा सुनाई देता है सर। ये साउंड को सिर्फ फील किया जाता है सर जी। इसके अंदर में देखिए सर, इसमें किसी भी छड़ वगैरह नहीं लगा हुआ रहेगा सर। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है सर, इसमें छड़ वगैरह रहता है सर। हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में लोग आते हैं सर शांति करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। अगर इसमें छड़ वगैरह लगा हुआ रहेगा सर, तो इसका जो ध्वनि निकलेगा उसका मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, लाउडली ज्यादा होगा। इसलिए इसको निकाल कर सर इसे हाथों से बजाया जाता है। जो सुबह अभी सुनाई दे रहा था इसे ही बजाया? नहीं, ये दूसरे बेल बनाया गया था सर। हाँ, ये देखिए सर, ये जो गेट देख रहे हैं सर, ये गेट को अशोका गेट बोलते हैं सर, जो सम्राट अशोका टाइम के बनाया गया सर, 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया। आज से 2300 साल पहले बनाया गया। 2300 साल पहले बनाया गया था जी। लेकिन ये गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ब्रोकन कर दिया गया सर। तो ब्रिटिश वालों को ये राइट हैंड में देखिए सर, ये डुप्लीकेट पार्ट लगाया गया सर। अच्छा, ये वाला? जी सर, ये जिसमें डिजाइनिंग नहीं किया हुआ है, ये डुप्लीकेट पार्ट लगाया गया सर। जिसमें डिजाइनिंग किया हुआ है सारा ओरिजिनल पार्ट है सर। अच्छा। ये गेट संकेत करता है सर कि इस मार्ग से गए थे, उस समय तक राजकुमार सिद्धार्थ थे, जब लौट रहे थे तो गौतम बुद्ध थे। ये देखिए सर, ये भगवान बुद्ध के फुटप्रिंट है जो सम्राट अशोका टाइम के बनाया गया सर, 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया सर, आज से 2300 साल पहले बनाया गया है। लेकिन अब ये बोल सकते हैं कि ये गेट, ये जो चरण देख रहे हैं कि इतने सारे बिग साइज की है, क्योंकि जब राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ आए थे सर, वो 6th सेंचुरी BC में आए थे। उसके 300 सालों बाद कलिंगा वार हुआ था सर, ठीक है, कलिंगा वार। तो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को देख नहीं पाए थे, तो लोगों से जानकारियां लिए थे कि भगवान बुद्ध की हाइट क्या है, देखने में कैसे लगते हैं। तो उसी के द्वारा ये इमेजिनेशन करके बनाया गया सर, काल्पनिक करके बनाया गया सर। ये भी देख सकते हैं सर, ये भी खुदाई के दौरान ये 2 पार्टें मिला गया था सर। ये देखिए सारा, ये 2 पार्टें बनाया गया। अच्छा, ठीक है सर। तो फिर इसे मॉडिफाई करके जोड़ा गया? जी सर। अब हम लोग जिस मंदिर को दर्शन करने जा रहे हैं सर, अंदर में देखिए सर, ये जो अंदर का स्टैचू जो देखने जा रहे हैं सर, जो वेस्ट बंगाल का राजा, जो पाल वंश के राजा था महिपाल, ये महिपाल राजा के द्वारा दान में दिया गया सर। ये ब्लैक स्टोन के है, काले पत्थर की है, लगते सोने की जैसा, क्योंकि रियल गोल्ड सोने से पॉलिश किया जाता है सर। यहाँ पे देखिएगा सर, फोरहेड के पास में बिंदी है, डायमंड है, हीरा लगा हुआ है सर। वो प्रतिमा में? जो प्रतिमा में, जो हेड के बैक साइड में पूरा देखिएगा सर, वो पूरा क्रिस्टल नजर आएगा। देखिए यहाँ पे सर, जो क्रिस्टल दिख रहा है उसको हाथों में यहाँ पे देखिएगा सर, उसको बोलते हैं भिक्षा पाद। जब भगवान बुद्ध घर घर जाते थे, उसे भिक्षा देने काम आते हैं। यहाँ से देखिए सर, भगवान बुद्ध की आंखें बंद के जैसा नजर आते हैं। हाँ। अंदर जाएंगे तो उसकी आंखें खुली हुई रहेगी, उसकी आंखें नीले कलर के मिलेंगे, उसके कान लंबे लंबे मिलेंगे। सो गाइस, अब हम लोग अंदर चलते हैं और वहाँ से पूरा एक्सप्लोर करेंगे भगवान बुद्ध की स्टैचू की। हमने क्या रेकमेंड किया? फ्लावर वगैरह या फ्रूट्स वगैरह सारा को कैप्चर कर लेंगे, या बस वगैरह सारा कैप्चर कर लेंगे।
ये सब सारे देख रहे हैं सर, ये सब सारे जो प्रतिमाएं देख रहे हैं जी, ये सब सारे जो प्रतिमाएं जो वेस्ट बंगाल का राजा जो पाल वंश के राजा था महिपाल, जी। ये महिपाल राजा के द्वारा दान में दिया गया है। सारे सारे जो प्रतिमाएं देख रहे हैं ये सब मतलब दान में मिला। हाँ, ये सारा वेस्ट बंगाल के राजा दान में दिया गया, क्योंकि सम्राट अशोक का टाइम में मूर्ति पूजा नहीं होते थे, तो उस समय भगवान बुद्ध के फुटप्रिंट, बोधि वृक्ष और स्तूपों की पूजा किए जाते थे। ये जो प्रतिमाएं देख रहे हैं सर, ये जो मुद्राएं देख रहे हैं, इसको मुद्राएं को बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब होता है सर, सबसे पहले जब राजकुमार सिद्धार्थ इस जगह पे आए थे तो उसने अपने ध्यान मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था सर, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उसने अपने क्या कर दिया, मुद्राएं चेंज कर दी थे। उसने ये राइट हैंड को, ये जमीन को, सतह को स्पर्श करके नमन किया, प्रेयर किया। उसने बोला पहले कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई जब तक मैं नहीं कहूँगा। तो उसने जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद यहाँ से बनारस सारनाथ में गए थे सर, तो उसने 5 शिष्यों को बैठकर उपदेश दिया गया था। इसको बोलते हैं सर, ये देखिए, ये देखिए सर, इसको बोलते हैं मुद्रा है सर, उपदेश मुद्रा है सर। अच्छा, ठीक है सर। ये जो रेलिंग देख रहे हैं सर, ये चारों तरफ से देखिए रेलिंग, ये सम्राट अशोक का टाइम की रेलिंग लगाया गया सर, सम्राट अशोक का टाइम के बनाया गया है, आज से 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया है। लेकिन ये खिलजी के द्वारा सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जब ब्रिटिश वाले को खुदाई में सिर्फ 5 से 7 ही पिलर मिले थे, अच्छा। तो सम्राट अशोक का टाइम के मिला था, बाकी सब डुप्लीकेट लगाया गया सर, डुप्लीकेट बनाया गया है ब्रिटिश के द्वारा। ये देखिए सर, ये ओरिजिनल पार्ट में ये है, ये फर्स्ट वन। अच्छा, ये पहला स्तंभ जो ओरिजिनल है। फर्स्ट में और इसमें ओरिजिनल में अपना स्पर्श कर सकते हैं सर, उसके हाथों से स्पर्श कर सकते हैं कि इसकी क्या है। यहाँ देखिए सर, इसमें स्पर्श करिए और इसमें स्पर्श करने के बाद आपको फील होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखा भी है। जी सर, क्योंकि सम्राट अशोक का टाइम में सर पाली स्क्रिप्ट चला के आता था, तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है सर। अच्छा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, बाकी की इस तरफ। ये देखिए सर, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया। अच्छा, ये देखिए सर, यही वो बोधि वृक्ष है सर, जहाँ आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठ के मेडिटेशन किया था। ये जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं सर, ये 4थी नंबर का बोधि वृक्ष है सर, 4 जनरेशन का बोधि ट्री। जो पहला जनरेशन का जो बोधि ट्री था, जो सम्राट अशोका की वाइफ त्रिशिता ने कटवा दिया था सर। अच्छा, कटवाने की रीजन ये था सर कि उसकी वाइफ नहीं चाहते थे कि मेरा जो हस्बैंड है जो इतना साम्राज्य के मालिक होकर किसी बौद्ध सन्यासी बने, तो उसने उसी मौके पर से ट्री को कटवा दिया। अच्छा, तो यही है वो बोधि वृक्ष जहाँ पे ज्ञान प्राप्त जी है। जी जी, जिस जगह पे अभी बैठ कर तपस्या किए तो वो सारा दिखाएंगे। ठीक उसी रूट से सेकंड ट्री तैयार हुआ सर, जो वेस्ट बंगाल के राजा शशांक ने करवा दिया था सर। अच्छा, तीसरा, आंधी पानी आने के कारण बाय नेचर डिस्ट्रॉय हो गया था सर। तो सम्राट अशोका के एक बेटा महेंद्र, एक बेटी नाम संगमित्रा, जिस बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका एक रूट यहाँ से श्रीलंका लेके चला गया सर, बौद्ध धर्म को प्रचार करने का। अच्छा, तो जो ब्रिटिश वाला लॉर्ड कनिंगम में आए थे सर, तो इस लॉर्ड कनिंगम को इस जगह पे बोधि ट्री नहीं मिला था सर। तो जो श्रीलंका गया हुआ था, वहाँ से 2 रूट लाया, एक बोध गया, दूसरा सारनाथ यूपी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। अच्छा, सारनाथ में भी है। सारनाथ में लगा हुआ है, जी तो सर। यही पेड़। जी सर, ये जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं सर, ये 4 जनरेशन का बोधि ट्री है, 140 ईयर्स ओल्ड है सर, 140 साल पुराना है। लोग इसी बोधि वृक्ष के आकर नीचे आकर बैठ कर मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। ये सब सारे देखिए सर, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग बैठकर इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हैं सर। सारे अलग अलग कंट्री के सर, कुछ थाईलैंड का है, कोई वियतनाम का है, कोई चाइनीज़ का है, कोई तिब्बतियन लोगों की है। ये सब सारे जो देख, ये सब देखिए सर, सारे सपोर्ट के लिए दिए गए हैं सर। ये सब जाते हैं पिलर देख रहे हैं सर, सारा सपोर्ट के लिए दिया गया है। अच्छा, पेड़ को। हाँ जी सर, इस तरफ से आते जाइए। तो गाइस, यही है वो बोधि वृक्ष जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और ये देखिए सर, ये भगवान बुद्ध की एक फुटप्रिंट है, जो सम्राट अशोका टाइम के ही बनाया गया है सर, उसी के द्वारा ही बनाया गया है। उनकी हाइट कितनी थी?
ये इमेजिनेशन करके बनाया अच्छा, गया सर। ये हाँ, ये रियल नहीं है सर, लेकिन इमेजिनेशन करके बनाया गया कि जब भगवान बुद्ध के इतने बड़े चरण हो गए तो उसी के अनुसार उसका रास्ते बनाया गया था, उसका गेट बनाया गया था, इमेजिन के इमेजिन करके बनाया गया सर। यहाँ देखिए सर, जिस जगह पे राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठ के मेडिटेशन किए थे, इसके अंदर में देखिए सर, इसके अंदर में देखिए गोल्डन कलर का पालकी जैसा बना हुआ है इसके अंदर में देखिए। तो आप देखो कि तो आप देख सकते हो कि पालकी टाइप का एक बना हुआ है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी बैठकर। जब इस जगह पे राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे सर, तो उस समय पालकी छतरी वगैरह कुछ नहीं था सर, सिर्फ प्लेन मिट्टी का बना हुआ था। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा, ये प्रेमदासा के द्वारा गोल्डन कलर का पालकी दान में दिया गया सर। ठीक है सर, ये जगह बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र जगह है सर।